ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 17। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा फूर्ती गई और सिद्ध होती गई, तैसे ही और जीवों को नहीं सिद्ध होती। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुक्र का जो ब्रह्म तत्व से फूरना हुआ वही भार्गव जन्म हुआ और जन्म से कलंकित नहीं हुआ। वह सर्व ऐषणा से रहित शुद्ध चैतन्य था। निर्मल हृदय को जैसी स्फूर्ति होती है तैसे ही सिद्ध हो जाती है, और मलिन हृदय वाले का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। जैसे भृगु के पुत्र को मनुराज हुआ और भ्रमता फिरा, तैसे ही सभी स्वरूप के प्रमाद से भ्रमते हैं। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। यह मैंने भृगु के पुत्र का वृत्तांत मनोराज की दृढ़ता के लिए तुमको सुनाया है। जैसे बीज ही अंकुर, फूल, फल अनेक भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही सब भूत जात को मन का भ्रमना अनेक भ्रम को प्राप्त करता है। जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब मन के फुरने का रूप है। मिथ्या भ्रम से नानात्व भासता है और कुछ नहीं है। एक एक ऐसा प्रतिभ्रम है और सब संकल्प मात्र है। न कुछ उदय होता है और न अस्त होता है। सब मिथ्या रूप माया मात्र है। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर भासता है, तैसे ही परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं पर कुछ नहीं है। तैसे ही वह जगत भ्रम भी अज्ञान से दृष्टि आता है। भूत, पिशाच आदि जितने जीव हैं उनका भी संकल्प मात्र ही शरीर है। जैसे उनको सुख दुखों का भोग होता है, तैसे ही तुम हमको भी होता है। जैसे यह जगत है तैसे ही अनंत जगत बसते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते। जैसे एक स्थान में बहुत पुरुष शयन करते हो तो उनको मनोराज और स्वप्न भर भ्रम परस्पर अज्ञान होता है, तैसे यह जगत है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो इस जगत को सत्य जानता है, पुरुषार्थ नष्ट होता है। जो वस्तु भ्रांति से भासती है उसका सम्यक ज्ञान से अभाव हो जाता है। यह जागृत जगत भी दीर्घ स्वप्न है। चित्त रूपी हस्ती को बंधन है और चित्त सत्ता से जगत सत भासता है और जगत सत्ता से चित्त है। एक के नाश होने से दोनों का नाश हो जाता है। जो जगत का सद्भाव नष्ट होता है तब चित्त नहीं रहता, और जब चित्त उपशम होता है तब जगत शांत हो जाता है। इस प्रकार एक नाश होने से दोनों का नाश होता है। दोनों का नाश आत्म विचार से होता है। जैसे उज्जवल वस्त्र पर केशर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही जिसका निर्मल हृदय होता है उसको विचार उपजता है। हृदय तब निर्मल होता है जब शास्त्र के अनुसार क्रिया करता है। हे राम जी, एक एक जीव के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि है, पर मलिन चित्त से
एक को दूसरा नहीं जानता। जब चित्त शुद्ध होता है तब और की सृष्टि को भी जान लेता है। जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाती है। जब दृढ़ अभ्यास होता है तब चिर पर्यंत सब कुछ भासने लगता है, क्योंकि सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है। उसमें स्थित होने से सबका ज्ञान होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक्र को प्रतिभा मात्र आभास हुआ था, उससे देश, काल, क्रिया, द्रव्य उसको दृढ़ होकर कैसे भासे? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुक्र ने अपने अनुभव रूपी भंडार में मन से जगत देखा। जैसे मोर के अंडे से अनेक रंग निकलते हैं, तैसे ही उसको अपने हृदय में भ्रम भासित हुआ। जैसे बीज से पत्र, टास, फूल, फल निकलते हैं, तैसे ही जीव को अपने अपने अनुभव में संसार खंड फुरते हैं। यह स्वप्न दृष्टांत प्रत्यक्ष है। जैसे एक एक के स्वप्न में जगत होता है, तैसे ही यह जगत है। दीर्घ स्वप्ना जागत हो भासता है, और जैसा दृढ़ होता है तैसा ही भासने लगता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सृष्टि के समूह परस्पर मिलते कैसे हैं और नहीं कैसे मिलते? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मलिन चित्त परस्पर नहीं मिलता, शुद्ध मिलता है। जैसे शुद्ध धातु मिल जाती है, सुषुप्ति रूप आत्मा से सब फुरते हैं, सो तन्मय रूप है। जिसको उसमें विश्राम होता है, सो ज्ञान दृष्टि से सबको मिल जाता है। जैसे जल से जल मिल जाता है, तैसे ही वह सबसे मिलकर सबको जानता है, अन्य नहीं जानता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ संसार खंड है, उन सब का बीज रूप आत्मा है, और सब आत्मा का आभास है। आभास के उदय अस्त होने में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, अपने स्वभाव के त्याग से रहित है। सर्व जीवों का अपना आप वास्तव रूप है, और सुषुप्त किनाई अफुर है। उसी सत्ता में जीव फूरते हैं, तब स्वप्नवत जगत भ्रम देखते हैं। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है। जो पुरुष उलट के आत्मपरायण होता है, वह आत्मपद में प्राप्त होता है। जिस पुरुष को आत्म ब्रह्म से एकता हुई है, उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। अंतःकरण में सृष्टि होती है, सो उसका अंतःकरण मिलता है, और उस अंतःकरण जीव कला के मिले से परस्पर सृष्टि भास आती है। सबका अपना आप सन्मात्र सत्ता है, उसमें सब सृष्टि स्थित होती है। जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है, और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है। तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है और कहीं भिन्न भिन्न स्थित है। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है, वह चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिल जाती है, पर मलिन चित्त वाला नहीं मिल सकता। एक एक जीव में
सहस्त्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती है। जहाँ जैसा फुरना दृढ़ होता है वह वैसा ही भासता है। जहाँ मन का फुरना कोमल होता है सो सफल नहीं होता, और जहाँ दृढ़ होता है सो भासने लगता है। हे रामचंद्र जी, जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है, और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुराती है। और जब तक चित्त मलिन होता है और देह की भावना को नहीं त्यागता, तब तक किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। जिसका चित्त निर्मल होता है उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है, तैसे ही और सृष्टि में मिलने को भी शक्ति होती है। अशुद्ध को नहीं होती। हे रामचंद्र जी, सर्व जीवों की 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में है, वास्तव में उनका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में प्रमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जब चित्त कला तुरिया में स्थित होती है तब जीवन मुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है और सब जीव में सहृद भाव होता है। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है, अर्थात संसार को चितवता है, तब संसार को प्राप्त होता है। वह संसार में और संसार उसमें इस प्रकार प्रमाद करके अनेक सृष्टि को देखता है। जैसे केले के थंभ से पत्र का समूह निकल आता है, वैसे ही वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है, शांति नहीं पाता। और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है तब नानात्व भाव मिट जाता है और वह शांत रूप होता है। जैसे केले के भीतर शीतलता होती है। हे रामचंद्र जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है, तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्य भाव कुछ नहीं बनता। वह तो अद्वैत अचिंत्य रूप है। आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है, और से क्या प्रयोजन। बीज जब अपने भाव को त्यागता है तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है। आत्मा अकृत्रिम, निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा बीज की नाई भी नहीं कहा जाता। आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है। न कोई उपजा है, न किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है तब आपको नहीं देख सकता, क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में जाता है तब अविद्यमान वस्तु भी संभाल नहीं रहती। देहादिक में आत्म अभिमान होता है। जो पुरुष आत्मसत्ता को देखता है उसको जगत भाव नहीं रहता, और जो जगत को देखता है उसको आत्मसत्ता नहीं भासती।
जैसे जो मृग तृष्णा की नदी को झूठ जानता है उसको जल भाव नहीं रहता, और जो जल जानता है उसको असत बुद्धि नहीं होती। आकाश की नाई पूर्ण पुरुष दृष्टा है। वह जब इस दृश्य की ओर जाता है तब आपको नहीं देख सकता। आकाश की नाई ब्रह्म सत्ता सब ठोर पूर्ण है, सो अज्ञानी को नहीं भासती। उसे जो दृश्य का अत्यंत अभाव है वही भासता है। अनुभव का भासना दूर हो गया है। हे रामचंद्र जी, स्थूल पदार्थ के आगे पटल आता है तब वह नहीं भासता, तो जो सूक्ष्म निराकार दृष्टा पुरुष है उसके आगे आवरण आवे तब वह कैसे भासे। जो दृष्टा पुरुष है वह अपने ही भाव में स्थित है, दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता। दृश्य भासता है तब दृष्टा नहीं दिखता, और दृश्य कुछ वस्तु नहीं। इससे दृष्टा एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, जो आत्मरूप सर्वशक्तिमान देव है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।